गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक राजनीतिक जीवन क्लास 7th की पुस्तक का समानता नामक लेसन पढ़ेंगे। इसमें समानता का अर्थ होता है किसी कानून की दृष्टि से की दृष्टि में देश का एक लोकतांत्रिक या किसी भी देश का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों के समान होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से बराबर होते हैं। पिछली कक्षा में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में समानता, न्याय, संघर्ष, शांति, व्यवस्था आदि सब कुछ पढ़ा था। आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता क्यों ज़रूरी है किसी भी देश के लिए या किसी भी नागरिकों के लिए? क्योंकि अगर असमानता का व्यवहार होगा तो कोई भी देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विकास होना या लोकतंत्र का विकास होना असंभव होता है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होगा तो कोई भी व्यक्ति अपना ना तो अपना विकास कर पाएगा और ना ही अपने देश का विकास कर पाएगा। तो हम समानता के बारे में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर समानता का अधिकार कानून की दृष्टि के अनुसार समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि समानता कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और ना ही नागरिक कोई दूसरे नागरिक के साथ उसके जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और न ही कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक सकता है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। ठीक है, सभी व्यक्तियों को बराबर का हक दिया गया है। इस लेसन में या इस पाठ में हम जो आज पढ़ेंगे वो एक या दो कहानियाँ हैं जिसके माध्यम से समानता और असमानता के अंदर हम भेद करेंगे। जहाँ पर समानता के आधार पर प्रत्येक भारत के लोकतांत्रिक देश में समानता के आधार पर एक अधिकार, मताधिकार दिया गया है। मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक जो व्यक्ति 18 साल से अधिक आयु का है उसको वोट डालने या मत का देने का हक होता है। वो अपनी मर्जी से अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। कानून की दृष्टि से मताधिकार का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का हक होता है, न ही कि कोई भी चाहे अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही वोट डालने का अधिकार होता है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपनी सरकार का चुनाव करता है। तो मताधिकार प्रत्येक देश में समानता के आधार पर अधिकार दिया गया होता है। इस कहानी में मताधिकार के बारे में बताएंगे कि जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति दोनों लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो उनका वोट डालकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये अधिकार ख़त्म होता है, मताधिकार करने के बाद का जो समय होता है, उसके बाद देश में या कहें अमीर और गरीब के बीच असमानता का जो दौर होता है वो आरंभ हो जाता है, जहाँ पर एक महिला और एक डॉक्टर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उनकी जो काम करने की भूमिका है वो बदल जाती है। वहाँ पर असमानता का दौर आरंभ हो जाता है। एक महिला जो अपने बच्चे या अपना इलाज करवाने के लिए जब अस्पताल में जाती है या कोई और काम करवाने के लिए जाती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो महिला हो या गरीब आदमी हो, दोनों के साथ देखने पर फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत कम होता है कि ये समान रूप से काम करे। एक महिला एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहकर या बैठकर अपना इलाज करने की प्रतीक्षा करता है। ठीक वैसे ही एक अमीर आदमी आएगा और वो अपना इलाज करवा के पहले आने वाले व्यक्ति से पहले ही चला जाएगा। ये असमानता का दौर होता है। दूसरी जहाँ पर एक बच्चे के साथ जाति के आधार पर स्कूल में भेदभाव किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि नामक व्यक्ति के साथ
दूसरी जाति या नीची जाति होने के साथ कैसे उसके अंदर स्कूल में झाड़ू लगवाने का कार्य लगभग प्रतिदिन करवाया जाता था, जहां पर उसके पिताजी को देखने के बाद उसको स्कूल से उठा लिया जाता है और कहा जाता है कि मैं अपने बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये एक अमीर और गरीब जाति के बीच, या ये कहें कि ऊंची और नीची जाति के बीच के असमानता को प्रदर्शित करता था। और वहाँ पर एक अमीर और गरीब अपना इलाज या अपना काम करवाने को प्रदर्शित करता था। ठीक है, ये दो बातें थी जहाँ पर एक के साथ अमीरी गरीब के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि दूसरे के जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक घटना और है जहाँ पर एक अंसारी दंपत्ति को केवल धर्म के आधार पर रहने के लिए मकान नहीं मिल पाता है कहीं दूसरे समुदाय पे। हिंदुस्तान के कानून के अनुसार ये तीनों ही चीज़ें कानून की दृष्टि से आपराधिक श्रेणी में आती है, क्योंकि कोई भी भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सभी के बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो, सभी व्यक्ति एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। अगर असमानता का ऐसा व्यवहार किया जाता है तो प्रत्येक जिसके साथ असमानता का व्यवहार होता है उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। उसके मन के अंदर शंका पैदा होती रहती है कि कहीं उसके साथ ये व्यवहार सारी उम्र तक या पता नहीं कितने समय तक चलता रहेगा। इसको दूर करने की, इसी असमानता को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 1995 में स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था या मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ की। ये काफ़ी हद तक सफल हुई। इस योजना का मुख्य तौर पर कारण यह था कि जहाँ पर जो असमानता का जो बीज होता है वो स्कूलों या छोटे बच्चों में छोटी उम्र से ही बोया जाता है या उनके अंदर पैदा हो जाता है कि ये ऊंची जाति या नीची जाति, अमीर गरीब स्कूलों के अंदर नीचे से पैदा होता है। वहाँ पर मध्याह्न की भोजन व्यवस्था 1995 में तमिलनाडु सरकार से आरंभ की और ये योजना काफ़ी हद तक सफल हुई, जहाँ पर बच्चे अमीर गरीब हो या दूसरे जाति के हो, दूसरे धर्म के हो, एक साथ बैठकर खाने की व्यवस्था को आनंद लेना आरंभ किया। ये योजना काफ़ी हद तक सफल हुई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपने आदेश में कहा सभी राज्य मध्याह्न भोजन की व्यवस्था या दोपहर के भोजन की व्यवस्था का सभी स्कूलों में लागू करवाए, ताकि जो असमानता का दौर है या बच्चों में आपस में मेल मिलाप की जो भावना है, असमानता या समानता का बढ़ावा देने की बात थी, आरंभ करें। और 2001 में से 6 माह के अंदर ये सभी लोगों के अंदर लागू कर दी गई ये योजना। इसके बाद हम एक दूसरे देश अमेरिका की बात करते हैं, जहाँ पर अश्वेत नागरिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था उनके नस्ल के आधार पर, और उनके लिए जहाँ पर श्वेत नागरिक जाते होते थे वहाँ पर जाने की पाबंदी होती थी। अश्वेत बच्चे जो उनके लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था होती थी, या ये कहें कि सार्वजनिक स्थानों पर उनको जाने की अनुमति नहीं थी अश्वेतों को। वो 1952 में रोजा पार्क्स जो एक महिला थी, रोज़ अपने काम करके जब लौटती थी तो एक श्वेत नागरिक को सीट देने से या बस में सीट देने से मना करने पर वहाँ पर आंदोलन स्टार्ट हो गया, क्योंकि श्वेत नागरिक ने महिला के साथ बुरा व्यवहार किया। और अभी हाल ही में अमेरिका में इसके फिर से उदाहरण देखने को मिले हैं, जहां पर एक अश्वेत नागरिक की एक श्वेत पुलिस वाले ने हत्या कर दी। 1964 के में जब इस घटना के बाद वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ हो गया, जो काफ़ी हद तक सफल हुआ। इस आंदोलन के बाद अमेरिका में श्वेत बच्चों को स्कूल जाने, सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को घूमने या अन्य बहुत से अधिकार प्रदान कर दिए गए। लेकिन ये अधिकार ज़रूर प्रदान कर दिए गए, लेकिन जो असमानता का जो दौर है वो आज के दौर में भी अमेरिका में कायम है और लगभग हर एक देश में कायम होता है। लोकतंत्र के रूप में असमानता एक मुख्य तौर पर
चुनौती है लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि जहाँ पर लोकतांत्रिक होता है वहाँ पर समानता के कारण ही लोकतंत्र का जो प्रचार है या लोकतंत्र का विस्तार है वो होता है। लेकिन अगर किसी राज्य में समानता नहीं होगी तो असमानता के जो मामले हैं वो ज़्यादा पैदा होंगे। वहाँ पर लोकतांत्रिक ना तो आगे बढ़ पाएगा, लोकतंत्र ना तो आगे बढ़ पाएगा और ना ही देश आगे बढ़ पाएगा। इससे भेदभाव की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और ये आज के दौर में भी प्रत्येक देश में असमानता का जो दौर है वो चलता रहता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।